आज बच्चों अपन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री एन, उसमें अपन देखेंगे समीकरण जो इक्वेशन सोल्यूबल फॉर एक्स, वह समीकरण जो एक्स के लिए हल करने योग्य हैं, उनके बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अपन क्या है एक्स के रूप में एक्सप्रेस कर दे, एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई और पी के रूप में एक्सप्रेस कर सकें। मान लो कोई दिया हुआ अवकल समीकरण है, उसको क्या है वाई और पी के फलन के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, तो फिर क्या है इस दिए हुए समीकरण को क्या है अपन विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स बराबर अपन लिख देते हैं पी। तो जैसे एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई पी है, तो इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये किसका फलन आएगा, फंक्शन ऑफ वाई पी और डी पी अपॉन डी वाई आएगा। तो इस तरह से अपने पास एक ऐसा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है पी और वाई के बीच में क्या है कि अवकल समीकरण प्राप्त होगा और इसका जो इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा 1/p बराबर फंक्शन ऑफ वाई पी डी पी अपॉन डी वाई, इसका जो समीकरण का सॉल्यूशन होगा वो किसका सॉल्यूशन, वो किसका फंक्शन होगा, वाई पी और सी का फंक्शन होगा। इस तरह से अपन इस तरह से क्या है अपने पास में जैसे एक तो समीकरण x जो है y और p का फलन है, इसी तरह से एक ऐसा समीकरण प्राप्त हुआ जो y p और c का समीकरण है। तो अब इसमें से अपन p को एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दो समीकरण में 1 और 3 में क्या है p को एलिमिनेट करें तो इस तरह से अपने पास में दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और यदि मान लो p का एलिमिनेशन संभव नहीं है तो x और y के वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ p है उन दोनों को एक साथ लेकर के अपन क्या है दिए हुए समीकरण एक साथ ले लेते हैं, तो वो दिए समीकरण का सॉल्यूशन कहलाता है। जहाँ p क्या है पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राचल को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे अपन क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे अपने पास में क्या है एक क्वेश्चन है, जैसे पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y² इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो अब इस समीकरण को क्या है x के फलन इसमें इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या x बराबर क्या लिख सकते हैं 8y² अपॉन 4yp प्लस पी क्यूब अपॉन 4yp, या x बराबर लिख सकते हैं 2y अपॉन p प्लस p² अपॉन 4y। x को इन टर्म्स ऑफ y और p इजीली एक्सप्रेस कर दिया जैसे मान लो। तो अब क्या है, अब इसको समीकरण को अपन जो आई है इसको विद रेस्पेक्ट टू y इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या आएगा 2y अपॉन p का क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y का तो 1 आ जाएगा और 1 अपॉन p का क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू y माइनस 1 अपॉन p² dp अपॉन dy आ जाएगा। इसी तरह से p² अपॉन 4y में p² का तो विद रेस्पेक्ट टू y क्या आएगा 2p dp अपॉन dy आएगा और 1 अपॉन y का क्या आएगा माइनस 1 अपॉन y²। ठीक है, इस तरह से ये इस समीकरण 1 का जब अपन विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लिख सकते हैं dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2 अपॉन p प्लस 2y इंटू माइनस 1 अपॉन p² dp अपॉन dy प्लस 2p अपॉन 4y dp अपॉन dy माइनस p² अपॉन 4y²। अब dx अपॉन dy बराबर 1 अपॉन p रख देंगे, क्योंकि dy बाई dx बराबर p है तो dx अपॉन dy बराबर क्या आएगा 1 अपॉन p आएगा। अब इसको जैसे अपन सोल्व करते हैं आगे, तो सोल्व करने से क्या आएगा, सोल्व करने से 1 अपॉन p माइनस 2y अपॉन p² dp अपॉन dy प्लस p अपॉन 2y dp अपॉन dy माइनस p² अपॉन 4y² इक्वल टू 0। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जैसे फर्स्ट टू टर्म्स में 1 अपॉन p कॉमन ले ले तो 1 माइनस 2y अपॉन p इंटू dp अपॉन dy आ गया, और लास्ट के टू टर्म्स में मान लो अपन क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस p² अपॉन 4y² कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा इसमें से कॉमन लेने से 1 माइनस 2y अपॉन p dp अपॉन dy 0 ये आ जाएगा। तो 1 माइनस 2y अपॉन p dp अपॉन dy ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अंदर 1 अपॉन p माइनस p² अपॉन 4y² 0 ये आ जाएगा। तो अब जैसे ये दूसरा फैक्टर है 1 अपॉन p माइनस p² अपॉन 4y² इक्वल टू 0, इससे क्या है सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, इसलिए अपन इस समीकरण इसको छोड़ देते हैं। तो किसको लेते हैं अपन 1 माइनस 2y अपॉन p dp अपॉन dy 0, इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। तो ये इसको y और p में डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 बराबर 2y अपॉन p dp अपॉन dy, या इसमें वेरिएबल आर सेपरेबल है तो dy अपॉन y इज इक्वल टू d अपॉन 2 अपॉन p dp के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से क्या है इसमें प्रत्येक टर्म क्या है इंटीग्रेट कर देंगे और कॉन्स्टेंट टर्म ही जोड़ देंगे। तो इस 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या आएगा log ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y, और 1 अपॉन p का क्या आएगा log ऑफ p आएगा।
ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, और ऐड ए कांस्टेंट टर्म सी, तो इसको भी लॉग की फॉर्म में ले लेते हैं अपन कांस्टेंट को भी। तो इस तरह से तो log ऑफ सी प्लस log ऑफ वाई बराबर क्या आ गया, log ऑफ पी स्क्वायर, या log ऑफ पी स्क्वायर इजिकल टू log ऑफ सी वाई आ गया, या पी स्क्वायर इजिकल टू सी वाई आ गया। तो ये पी स्क्वायर बराबर सी वाई आया है, तो पी इजिकल टू अंडर रूट सी वाई आया। तो ये पी का मान जो है, ये पी का मान जैसे अपन ने यहाँ से एक्स बराबर क्या था 2y अपॉन पी प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4y, तो पी का वैल्यू जो अपन ने निकाला अंडर रूट सी वाई, ये इसमें रख देंगे। तो इस तरह से आएगा एक्स बराबर 2y अपॉन रूट सी वाई प्लस सी वाई अपॉन 4y। या इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस सी बाई 4 इजिकल टू अपॉन 2 अंडर रूट यू अपॉन अंडर रूट सी, या 4x माइनस सी अपॉन 4 इजिकल टू 2 अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट सी। इसका दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा 4x माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इजिकल टू 4y बटे सी। या इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा सी इंटू 4x माइनस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू 64y। तो ये क्या है, दिए हुए समीकरण का क्या होगा, अभिष्ट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से अपन ने दिए हुए समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकाल दिया। अब इसी तरह से अपन जैसे मान लो और क्वेश्चन करते हैं इसके इक्वेशन सोल्वेबल फॉर एक्स के लिए। जैसे मान लो अपने पास में ये है, ये दे रखा है p इक्वल टू क्या है, टेंजेंट ऑफ x माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी क्यूब है जैसे अपने पास में। तो इसको भी इन x के फॉर्म में लिखे, इसको भी x बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स p प्लस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। अब इसको भी y के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dy, टेन इनवर्स p का क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू p 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो टेन इनवर्स p का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। और p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का भी करें अपन, एक बार p का करें तो डी पी अपॉन डी वाई ले लें, और 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2p डी पी अपॉन डी वाई, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने के पश्चात इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 1 अपॉन पी बराबर क्या है, 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई आ गया। अब इसको जैसे मान लो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में ये कॉमन ले लिया अपन ने, 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई है, इसमें होल कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा अंदर 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा। या इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन पी बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी बराबर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई है। अब यहाँ भी इसको क्या है, ये वेरिएबल आर सेपरेबल वाले मेथड से इसको डी वाई के गुणांक प्योरली फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट में बदल दें, और डी पी के गुणांक प्योरली फंक्शन ऑफ पी और वाई में पी और कांस्टेंट में बदल दें। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आर सेपरेबल, इसलिए प्रत्येक पद को इंटीग्रेट करते हुए कांस्टेंट टर्म सी जोड़ देते हैं। अब जैसे इसका इंटीग्रल निकालना है, पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका निकालना अपने को। तो इसका निकालने के लिए 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर मान लो क्या रखते हैं, टी रखते हैं, तो 2p डी बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ से p डी बराबर क्या आएगा, dt बाई 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी आएगा, और टी का वैल्यू फिर अपन वापस रख देंगे अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर रख देंगे, टी बराबर नहीं, टी बराबर क्या रख देंगे 1 प्लस पी स्क्वायर रख दिया अपन। तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरह से y का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ p आ गया, x का वैल्यू भी क्या है इन टर्म्स ऑफ p आ गई। तो ये समीकरण एक और ये लास्ट वाला जो समीकरण जो निकाला है ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिए समीकरण के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो और सवाल अपन हल करते हैं, जैसे मान लो y बराबर क्या है 2px प्लस पी स्क्वायर वाई, ये दे रखा है, तो इसको भी x को इन टर्म्स ऑफ y और p के रूप में एक्सप्रेस करें तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस पी वाई प्लस वाई अपॉन पी लिख सकते हैं। y के सापेक्ष करेंगे तो y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, dx x का तो dx अपॉन dy आ गया। अब p का विद रेस्पेक्ट टू y dp अपॉन dy, y का विद रेस्पेक्ट टू y 1, और फिर 1 अपॉन p का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सरल करने से अपने पास में ये आ गया 2 अपॉन और डी एक्स अपॉन डी वाई 1 अपॉन पी रख देंगे अपन। तो इसका मतलब ये हुआ विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं अपन, तो एक्स का विद रेस्पेक्ट टू वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, और p का विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा डी पी अपॉन डी वाई, और 1 अपॉन पी का विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, इसका आएगा माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या है 2 अपॉन पी बराबर क्या आ गया, माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी प्लस 1 अपॉन पी माइनस वाई अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन पी प्लस पी बराबर माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई इंटू 1 प्लस
1/p²। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में p कॉमन लेंगे तो p बाहर लेंगे तो p के कॉमन लेने से 1 + 1/p² हो जाएगा। और इसको लेफ्ट लेफ्ट में ले लेंगे तो p × 1 + 1/p² प्लस y dp/dy × 1 + 1/p² = 0 हो गया। तो 1 + 1/p² और इसमें से ये दोनों में कॉमन ले लेंगे तो p + y dp/dy 0 आ जाएगा। अब ये क्या है, इससे अपने 1 + 1/p² 0 से अपने को सिमिलर सॉल्यूशन इसी तरह प्राप्त होता है, इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं। तो किसको कंसिडर कर रहे हैं, p + y dp/dy 0। इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। तो इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको अपन जैसे आगे सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने से अपने पास में आ गया p + y dp/dy 0, या इसको भी वेरिएबल और सेपरेबल वाले फॉर्म में रख देंगे। तो dp का गुणांक 1/p आ रहा है, dy का गुणांक -1/y आ रहा है। फिर प्रत्येक टर्म को इंटीग्रेट करके कांस्टेंट टर्म से जोड़ देते हैं। इसका 1/p का क्या आएगा, log of p, 1/y का log of y। तो log of py बराबर क्या आ गया, log c आ गया। तो c बराबर क्या आ गया, py आ गया। तो p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p का वैल्यू क्या हुआ, c/y। अब इस p का मान अपन समीकरण में रख देते हैं। ये जो आपके पास है p का वैल्यू p बराबर c/y जो आया है वो इस समीकरण में रख देते हैं। 2x बराबर -py + y/p। तो p का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये p का वैल्यू ये आ गया अपने पास में, p का वैल्यू आ गया p। तो p बराबर ये आ गया अपने पास में। तो अपन इसको आगे क्या ले सकते हैं, तो इसलिए अपने पास में क्या आएगा, ये आएगा। तो y = 2c/y × x + c² y²/y। ठीक है, या इसको अपन दिए हुए समीकरण यही है, y बराबर 2px + p²y। तो p का वैल्यू p का वैल्यू क्या था, p = क्या है, c/y यहाँ रख देंगे। जैसे इसमें इस समीकरण p बराबर c/y ये रखेंगे c/y। तो p बराबर y बराबर क्या आ गया, 2 × c/y × x + c² y²/y। या इसको सोल्व करेंगे तो y = 2cx/y + c²/y, या y² = c × 2x + c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन इक्वेशन सोल्वेबल फॉर x वाले मेथड से दिए हुए समीकरण का हल निकाल सकते हैं। थैंक यू।